नमस्कार साथियों, अभिनव करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अपनी सीरीज चल रही थी हिंदी की, और हिंदी में अपने 3 प्रकार की संधि के बारे में बात की थी। और तीनों प्रकार की संधि के बारे में थोड़ी थोड़ी अपने जानकारी लेते हुए और शुरू की थी हमने स्वर संधि। स्वर संधि का एक पार्ट हमने शुरू किया था, उसमें स्वर संधि में स्वर संधि के 5 भाग बताए थे, और उसमें से दीर्घ संधि पढ़ लिया था अपने। दीर्घ संधि पढ़ लिया और गुण स्वर संधि भी अपने पढ़ लिया था। उसके बाद भी अपने तीसरा नंबर आता है वृद्धि स्वर संधि या वृद्धि संधि के रूप में। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण का संपूर्ण कोर्स यानी टॉपिक आपने पहली क्लास में यानी बताए थे, ये टॉपिक अपने पहले करवा रहे हैं, और उसके बाद में बची हुई जो टॉपिक है वो सारे के सारे वो करवाए जाएंगे। तो इसी के माध्यम से आगे चलते हैं आज वृद्धि संधि में। तो वृद्धि संधि में अपने बात कर रहे थे, वृद्धि का मतलब जैसे गुण संधि की बात की थी ना, तो गुण संधि में अपने बात की थी यानी गुण संधि। गुण संधि में अपने ये बात की थी कि ए बनेगा, ठीक है, और ओ बनेगा और अर बनेगा। ठीक है, ये तीनों चीजें बनेगी। ए का मतलब एक मात्रा, यानी ये लो एक मात्रा। और ओ का मतलब भी क्या है, इसमें जैसे एक पाई आ गई यानी खड़ी एक, और उसके बाद में ओ की मात्रा ऐसे। ठीक है, ये भी इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि इसमें एक मात्रा वाले शब्द, यानी एक मात्रा जहां भी ऊपर एक मात्रा दिखाई दे, जैसे मान लो कि इसमें 2 मात्रा दिखाई दे रही है, तो 2 मात्रा दिखाई दे रही है, इसका मतलब अपने ऐसे अंदाजा लगाना है कि इसमें वृद्धि हुई है। एक मात्रा की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 2 मात्रा आपको दिखाई दे, वहां आप वृद्धि संधि मान के चलना, वहां पर वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। ठीक है, एक मात्रा है जहां पर, यानी कुछ अपवाद को छोड़ करके, कुछ एक अपवाद 2-4 शब्द है उनको छोड़ करके, और एक मात्रा वाले जितने भी लगभग जो आपको शब्द मिलेंगे या उदाहरण मिलेंगे, वो सारे के सारे किस में आएंगे, गुण संधि में आएंगे। किस में आएंगे, गुण संधि में। चलो बात करते हैं अपने वृद्धि संधि में। वृद्धि में अपने बात करी ली कि भी, जैसे मान लो कि अपने बात की कि 2 मात्रा हो जाती है यहाँ पर। जैसे मान लो कि यहाँ पर ए या फिर आ के बाद में ए या आई आए, तो इन दोनों का मिलकर के या तो ए आए या ए आ जाए साथ में, या आ जाए ए आ जाए, इन दोनों में से कोई आ सकता है। इन दोनों में से कोई शब्द, यानी शब्द के 2 टुकड़े हैं इसमें, प्लस के इधर वाले जो शब्द हैं उनमें यानी ए या आ की ध्वनि होनी चाहिए। और शब्द जो आगे वाला प्लस के बाद वाला शब्द है उसमें क्या है कि ए या ऐ की ध्वनि होनी चाहिए। तो दोनों मिला करके, दोनों मिलकर के क्या बनेगा, ऐ बनेगा। क्या बनेगा, ऐ बनेगा। ये देखो, इसके ऊपर आपको नजर आ रही है कि एक मात्रा नजर आ रही है, ये एक मात्रा नहीं है। ये जब भी किसी यानी अपने वर्ण के ऊपर लगेगी तो 2 मात्रा हो जाएगी। जैसे मान लो कि यहाँ अपने ये देखो, ये हलंत है और प्लस में ये ऐ जोड़ा, इसमें अपने का इसके साथ मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कई की मात्रा आएगी। किसकी मात्रा आएगी, कई की मात्रा आ जाएगी। जैसे मान लो कि क के साथ में अगर ये क और उसके साथ में ए मिलाएंगे, तो अगर बात करेंगे ना, तो ए की मात्रा आएगी, इसमें एक मात्रा आएगी। ठीक है, यहाँ पर 2 मात्रा आ रही है, इसका मतलब ये जो है इसके ऊपर नजर एक आ रही है, परंतु ये खुद की एक और ए है इसमें। ठीक है, एक मात्रा खुद की है और एक मात्रा होगी, तो दोनों मात्रा जब भी एक अपने वर्ण के ऊपर लगेगी तो 2 मात्रा इसमें आ जाएगी। इसी के साथ में अपने दूसरी बात करते हैं इसमें। जैसे मान लो कि ए या फिर आ, और प्लस में क्या आ रहा है, ओ या औ। इसमें ए ऐ आ रहा है, इसमें ओ औ आ रहा है, तो दोनों मिलकर के क्या बनेगा, औ ही बन जाएगा। क्या बनेगा, औ। तो इसमें औ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्लस से इधर वाला शब्द है इसमें, यानी अंतिम स्वर क्या है इसका, या तो ए है या फिर क्या है, आ है। प्लस के बाद वाला जो प्रारंभिक स्वर है वो क्या है इसमें, या तो ओ है या फिर औ है। इन दोनों को मिलाकर के अपने किस ध्वनि के रूप में लिखेंगे, यानी औ के रूप में। इसमें 2 मात्रा नजर आ रही है, आपको स्पष्ट नजर आ रही है कि ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसमें जब भी ये किसी के साथ में ये जुड़ करके बनेगा तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, वृद्धि संधि का उदाहरण है दोनों, यानी जैसे इसी किसी में से भी आ सकता है। जैसे मान लो कि अपने बात करते हैं ए। ठीक है, ए के साथ में क्या आए, ए आए। ठीक है, तो भी क्या बनेगा, आई बनेगा। अगर ए के साथ में आई आए तो भी क्या बनेगा, आई बनेगा। अगर आ के साथ में क्या आए, आ के साथ में अगर
ए आए, ठीक है, तो भी क्या बनेगा, आई बनेगा। अगर आ के साथ में आई आए, जैसे आ और प्लस में आई, तो भी क्या बनेगा, आई बनेगा। ये चार कंडीशन में शब्द आएंगे, इन चार कंडीशन में ये शब्द ऐसे आई की मात्रा आएगी। इसी प्रकार ये अपने कर सकते हैं, जैसे मान लो कि ए के साथ क्या आता है इसमें, यानी ए के साथ में ओ आता है, तो क्या बनेगा, ये औ बनेगा। अगर ए के साथ में यानी औ आ जाए तो भी क्या बनेगा, औ बनेगा। और ए के यानी आ के साथ में अब आ जाए ओ, तो भी क्या बनेगा, औ बनेगा, ठीक है। और आ के साथ में अगर औ आ जाए, ठीक है, तो भी क्या बनेगा, औ बनेगा। इन चारों कंडीशन में, यानी इन चारों कंडीशन में कोई भी शब्द आ जाए तो औ बनेगा, और इन चार कंडीशन में कोई भी शब्द आ जाए तो आई बनेगा। जैसे अपने उदाहरण देखते हैं कुछ, यानी पहले अपने ये वाले उदाहरण देखते हैं। इस वाले यानी जैसे ये आई बनता है ना, ए और ए का, ये उदाहरण देखेंगे तो ये देखो ए और ए वाले उदाहरण। जैसे मान लो कि अपने बात कर रहे हैं आई के, आई वाले शब्दों की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले अपने इसकी उदाहरण की देखेंगे अपने, इन वाले जो स्वर वाले उदाहरण है ना। जैसे मान लो कि एक और प्लस में एक लिखा हुआ है, इसमें देखो इसमें ध्वनि कौन सी है, यानी ए की ध्वनि है, और इसमें कौन सी ध्वनि है, इसमें ए की ध्वनि है। तो दोनों यानी दोनों जुड़ेगी, ये ध्वनि और ये ध्वनि दोनों जुड़ेगी तो क्या बनेगा, यानी देखो ए की ध्वनि और उसके बाद में ए की ध्वनि दोनों जुड़ेगी तो आई बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आई। यानी ये जब भी किसी मात्रा, यानी जब भी किसी वर्ण पर लगेगी तो दो मात्रा आ जाएगी। यानी अपने आप में ये दो मात्राएं हैं, एक तो खुद की है और एक ऊपर लगी हुई है, तो ये क्या बन जाएगा, एक एक बन जाएगा, एक एक बन जाएगा। अब आपको ऐसा शब्द नजर आए, एक एक लिखा हुआ ऐसा शब्द नजर आता है, तो इसको दो मात्रा पहले पहचाननी है कि ये संधि कौन सी है। तो दो मात्रा का मतलब ये क्या है, वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि पहचानते ही आपको क्या करना है, इनमें से यानी दो शब्द मिले हुए हैं, इन दोनों शब्दों को अलग करना है। तो एक और प्लस में एक, यानी ये ए की मात्रा है, यहाँ पर ए की ध्वनि है और यहाँ पर ए की ध्वनि है, तो दोनों को अलग अपने इजी कर सकते हैं। और जैसे मान लो कि धन और प्लस में एषणा लिखा हुआ है, ये ए की ध्वनि है और यहाँ पर क्या है, ए की ध्वनि है, तो ए और ए यानी आपस में क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनेषणा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, धनेषणा। और ये कौन सी मात्रा वाला होगा, यहाँ पर दो मात्रा वाला होगा, ये ध्यान रखना भी, दो मात्रा वाला ये होगा। अब ये आपको ये ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि एषणा शब्द है ना, वो ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर आपने एषणा यानी ऐषणा लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है परीक्षा में, यानी पेपर में आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताइए धनेषणा का संधि विच्छेद बताइए। धनेषणा का क्या बताइए आप, यानी संधि विच्छेद बताइए। तो विच्छेद बताओगे तो ऐसा लिखा होगा तो वो सही माना जाएगा। अगर मान लो कि धन यानी धन प्लस एषणा, अगर आपने इस शब्द के बारे में, यानी एषणा का मतलब इच्छा होता है, ठीक है, अगर आपने इस शब्द के बारे में अच्छे तरीके से नहीं जाना है, अगर इसको दो मात्रा वाले शब्द के रूप में देख लिया या एक मात्रा वाला नहीं देखा है, तो आपने फिर ऐसा कर दोगे, इस ऑप्शन को आप इस ऑप्शन का चुनाव कर दोगे। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको संधि आ रही है फिर भी आपने इसका चुनाव कर दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है भी, एषणा शब्द जो है ना, ये बिना मात्रा वाला यानी एष यानी एक मात्रा वाला शब्द होगा। इसी तरीके से पुत्र और प्लस में एषणा, इसमें ए की ध्वनि है और इसमें ए, तो क्या हो जाएगा, पुत्रेषणा हो जाएगा। अब दो मात्रा लगेगी इसमें, पुत्रेषणा। और इसी तरीके से हित प्लस एसी है, एसी का मतलब, एषणा मतलब यानी चाहना या इच्छा, और एसी का मतलब चाहने वाला, तो हितेशी हो जाएगा। हितेशी मतलब दो मात्रा वाला, हितेशी। और अब देखो ये जो शब्द रखे इनको अलग करते हैं अपने, इनको अलग करेंगे तो आपने पढ़ा कि ये एषणा, एक शब्द तो एषणा, इसमें एक शब्द इसमें लोक है। आप ये पहचान जाओगे, इसमें ये पहचान जाओगे कि लोक, और एक तो लोक शब्द है और एक प्लस में एषणा शब्द है, ठीक है। आपने ऐसा कर दिया, जल्दबाजी में ऐसा कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, एषणा शब्द यानी पहले अपने कर चुके हैं, एषणा शब्द में आपको पता होना चाहिए कि ये एषणा शब्द है ना, ये बिना मात्रा वाला यानी
जैसे मान लो कि अपने एक मात्रा वाला अपने कह सकते हैं ऐषणा, ठीक है। इस ऐषणा को आपको ध्यान रखना है। तो ये ऐषणा यानी इच्छा, ये ऐषणा आपको पता होना चाहिए भी ऐषणा शब्द ये है, तो ही आपका ये यानी शब्द सही हो पाएगा, संधि सही हो पाएगी, नहीं तो ये गलत हो जाएगी। प्रियशी यानी प्रिय और प्लस में ऐशी, ऐसी यानी ऐशी, ये ध्यान में होना चाहिए भी ऐषणा ऐशी और एक मात्रा वाले है। और ये भी जैसे मान लो कि अपने पहचान करनी, इस शब्द को देखते ही पहचान करनी, पहले दो मात्रा है, इस पे भी दो मात्रा है, ये दो मात्रा है। इस शब्द को देखते ही अपने को पता चल जाना चाहिए जी कि इसमें क्या है कि जैसे कौन सी संधि है, ठीक है, ये कौन सी संधि का उदाहरण है। तो पहले तो अपने पहचान लेंगे भी हाँ ठीक है ये दो मात्रा है, तो इसका मतलब स्वर संधि के ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, वृद्धि हो रही है। गुण संधि में एक ही मात्रा आएगी, अब एक मात्रा होगी तो अपने क्या पहचान लेंगे, यानी कुछ एक अपवाद है वो बताऊंगा मैं आपको कि इन शब्दों को याद करके रखना है, वो एक मात्रा है तो भी क्या है वृद्धि में है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि पुत्र और प्लस में ऐषणा, ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको ये ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि ऐषणा है, ये ऐषणा है, ऐसी है, ऐषणा है, ये हितैषी है, दोनों आपस में यानी दो मात्रा वाले शब्द है, या इनको अलग करेंगे तो ये यानी ऐ की ध्वनि देंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें कुछ एक उदाहरण, जैसे मान लो कि आ और, जैसे अपने बात की थी ए और ऐ की, ठीक है, और इसमें चार प्रकार की संधि आएगी, ठीक है ना, चार प्रकार के शब्द आएंगे। जैसे मान लो कि आ और ए उठा लेते हैं ये शब्द, जैसे ठीक है आ और ए। जैसे मान लो कि अपने यहाँ पर बात की थी इस शब्द की होगी ना बात, ठीक है। अब आ और ए की, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि इसकी बात कर रहे हैं तो ये चला देते हैं अपने, ठीक है। तो इसका मतलब आ और ए वाले शब्द है तथा, तथा प्लस ए, दोनों को जोड़ेंगे तो ऐ की ध्वनि आएगी। ये ध्यान रखना कि दोनों को जोड़ेंगे तो ऐ की ध्वनि आएगी। तो जैसे मान लो कि तथा, तथा और प्लस में एव, तो क्या बन जाएगा, तथेव बन जाएगा, ठीक है। और जैसे मान लो सदैव लिखा हुआ है, तो आपको पहले पहचान में आना चाहिए भी दो मात्रा, इसमें दो मात्रा है तो ये यानी अलग होगा शब्द, और शब्द अलग होगा, दो शब्द इसमें मिलकर के यानी ऐ की ध्वनि है इसमें, तो ऐ इसका मतलब वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि आपने देखा कि इसमें सद और प्लस में यानी एव लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये नियम के अनुसार तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ए की ध्वनि है और ये ए की ध्वनि है। अगर मान लो ए की ध्वनि है तो अपने बात की थी, यानी ये देखो ए की ध्वनि है और उसके बाद में ए की ध्वनि है, तो क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा, बिल्कुल यानी ये सही आएगा। परंतु यहाँ पर ये विच्छेद अपने सही नहीं किए, यानी यहाँ पर ए की ध्वनि है और यहाँ पर ए की ध्वनि है, तो अपने विच्छेद को सही नहीं कर रहे हैं। ये संधि सही हो जाएगी, आपका शब्द संधि वाला शब्द सही हो जाएगा, परंतु अपने को विच्छेद करना भी सही आना चाहिए, तब जाकर के यानी पेपर में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, विच्छेद का भी पूछ सकते हैं और संधि यानी शब्द का भी पूछ सकते हैं। तो जैसे मान लो कि अपने को पता होना चाहिए भी सद न आकर के ये सदा है, क्या इसमें सदा शब्द सही होगा, सदा प्लस एव, तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ करके सदा प्लस एव। जैसे मान लो कि वसुधा यानी वसुधैव लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, वसुधा, वसुधा का मतलब क्या होता है, पृथ्वी को बोलते हैं, तो इसी तरीके से अपने वसुधा और प्लस में एव। तो इन शब्दों से अपने को पता चलना चाहिए भी ये शब्द जो सही क्या है, या फिर स्वर यानी जो आ वाले हैं या फिर ए वाले हैं, ऐसे शब्दों को अपने को ध्यान में रखना है। जैसे मान लो ये तथैव लिखा आ गया, तो आपको इसको तोड़ने के लिए बोल दिया या इसको विच्छेद करने के लिए बोल दिया, तो आप तथ प्लस एव करोगे तो गलत हो जाएगा, तथा प्लस एव करोगे तो सही है, परंतु वो नियम को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये नियम यानी शब्द को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब ये नियम यहाँ पर अगर आ की ध्वनि है, इसका मतलब यहाँ तथ लिख दिया तो नियम को तो फॉलो कर रहे हैं, परंतु ये शब्द सही नहीं है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से तथा प्लस से ए होगा, वही क्या होगा, इसमें सही होगा। अब बात करते हैं ए और ऐ की, ए और ऐ की। जैसे मान लो ए और ऐ, ये वाले उदाहरण लेते हैं, तो इस तरीके से मान लो ये देखो ए और ऐ, ए और ऐ मिलकर के भी क्या बनेगा, ऐ बनेगा, मत प्लस एक के, यानी ये शब्द यानी आपको याद रखना है मत, मत ठीक है, उसके बाद में एक के। ऐषणा कैसे लिखा जाता है वो भी आपको याद होना चाहिए, और एक के कैसा लिखा गया है ये भी आपको याद होना चाहिए, ऐश्वर्य कैसा लिखा गया है ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपने मात्रा में गड़बड़ी कर दी तो आपका शब्द भी क्या हो जाएगा,
यानी विच्छेद, यानी ऑप्शन में कई बार आ जाता है इसमें अपने, तो इसमें सारे ऑप्शन में दे रखे होंगे, तो आपको गलत कराने के यानी 3 ऑप्शन होंगे और सही करने के लिए एक ही होगा। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि मत प्लस एक के शब्द बिल्कुल ये सही है, ऐ की मात्रा आएगी तो ये एक के ये सही माना जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो ऐ की ध्वनि आएगी, तो ऐसे लिख देते हैं अपने मत एक के। ठीक है ना। जैसे मान लो इसमें ए की ध्वनि है और इसमें ए की है, दोनों जुड़ेगी, दोनों जुड़ने के बाद में क्या बनेगा, आई बन जाएगा। और जब ये आई बनता है तो ये किसके साथ में लगता है, पहले वाले वर्ण के साथ में लगता है। जैसे मान लो आपको ये तोड़ के बताता हूं, मत, इसमें से यानी हलंत लगा दिया, इसमें क्या निकाल लिया बाहर, ए निकाल लिया, और आगे क्या है इसमें ए लिखा हुआ है, आई, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, क, और ये ऐसे लिखा हुआ है। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या बन गया, आई बन गया। और आई अब बताओ आगे वाले के साथ में नहीं जुड़ेगा, इधर वाले जो अपने वर्ण है उसके साथ में ये मिल जाएगा, तो ये मिलेगा तो क्या बन जाएगा, मैं, और तय के साथ में आई की ध्वनि लगेगी तो 2 मात्रा आ जाएगी इसके ऊपर। 2 मात्रा आने के बाद में ये दो, ये तो यानी यहाँ पर तो कहानी खत्म हो गई नहीं, ये जुड़ गया आपस में। अब ये क ये बच गया, तो क और ये, तो ये क्या बन जाएगा, मते के बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मते के बन जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्वैच्छिक की। अगला शब्द इसमें स्वैच्छिक, तो स्वेच्छ न होकर के स्वेच्छा होता है। ठीक है, यानी स्वेच्छ, इसमें जैसे मान लो कि स्वेच्छा अपने बात की थी, स्वेच्छा की, तो स्वेच्छ न होकर के इसमें, यानी स्वेच्छा न होकर के स्वेच्छ होगा इसमें, स्वेच्छ, स्वेच्छ, और प्लस में एक यानी ऐच्छिक। ऐच्छिक में आपको ध्यान रखना है कि ऐच्छिक में बड़ी ऐ, यानी जैसे मान लो कि ऐ की मात्रा आएगी, और ऐच्छिक शब्द अपने लिखते हैं बहुत बार अपने सामने आता है, परंतु इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ऐ की मात्रा होगी, दोनों आपस में जुड़ी, यानी ए और यानी ए दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद में क्या बन जाएगा, ऐ, यानी ये आएगी अपने, हाँ, ये 2 मात्रा वाले इसमें लग जाएगी। ठीक है ना। नहीं, इसमें देखो इधर गलत कर दिया ना अपने शब्द को, यहां से दोबारा करते हैं अपने। जैसे मान लो स्वैच्छिक, तो यहां पर स्वेच्छा ये आपने वो पहले ही जोड़ दिया था, स्व और प्लस में ऐच्छिक, ऐसे है ये शब्द। अब देखो इसमें ए की ध्वनि है और इसमें एक यानी ऐ की मात्रा है, तो यहां पर दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डबल मात्रा, यानी ऐ की ध्वनि हो जाएगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक, यानी 2 मात्रा वाला यानी शब्द हो जाएगा स्वैच्छिक। इसी तरीके से विचारक, तो विचार और प्लस में एक के आपको पता है कि कैसे लिखा जाता है, ऐ की ध्वनि आएगी तो एक के। और उसी तरीके से विश्व प्लस, यानी विश्व प्लस एक के, तो विश्व 2 मात्रा लग जाएगी, विश्व के। इसी तरीके से परम ऐश्वर्य, ऐश्वर्य आपको ये पता होना चाहिए भी, ऐश्वर्य यानी ऐ की ध्वनि आएगी तो परमेश्वर्य, 2 मात्रा आ जाएगी इसमें, परमेश्वर्य। और अब अपने बात करते हैं, यानी आ और ए, यानी आ और ऐ मिलकर के दोनों शब्द क्या बनाते हैं, ये भी क्या बनाते हैं, ऐ बनाते हैं। जैसे मान लो कि अपने बात करते हैं कि महा प्लस ऐश्वर्य, यानी अगर मान लो कि महा ऐश्वर्य, तो क्या बन जाएगा, महेश्वर्य बन जाएगा, महेश्वर्य। इसका मतलब अपने देखो ऊपर देख लिया आपने परम ऐश्वर्य, और नीचे लिखा हुआ इसके जस्ट जो महेश्वर्य ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कि परमेश्वर्य और महेश्वर्य, यहाँ पर परमा प्लस ऐश्वर्य भी हो सकता है, परंतु अपने को पता होना चाहिए भी परम है, सही शब्द क्या है इसमें, परम है, इधर क्या है इसमें ऐश्वर्य है। और महेश्वर्य लिखा है तो अपने को पता होना चाहिए मह भी हो सकता है, परंतु मह शब्द सही नहीं है, इसलिए महा शब्द है ना वो सही माना जाएगा। और ऐश्वर्य आपको पता ही है कि इसमें यानी ऐ वाली ध्वनि आएगी, तो इसमें दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगी, महेश्वर्य हो जाएगी।
आगे अपने बात करते हैं, यानी ये ए वाले यानी आई वाले सारे शब्द हो गए। अब बात करते हैं अपने यानी ए या फिर आ दोनों मिलकर के आगे किसके साथ मिलेंगे, मिलेंगे ओ या औ के साथ मिलेंगे। अगर ओ या औ के साथ मिलते हैं तो औ की ध्वनि आएगी। किसकी ध्वनि आएगी, फिर जाकर के यानी लास्ट में क्या आएगी, औ की ध्वनि आएगी। अगर मान लो कि ऐसी कंडीशन हो, जैसे मान लो कि ए के साथ में यहां कर लेते हैं थोड़ा सा अपने, जैसे मान लो कि ए और ए के साथ में अगर ओ आ गया तो भी क्या बनेगा, औ बनेगा। अगर ए के साथ में अगर औ आ गया तो भी क्या बनेगा, औ बनेगा। अगर मान लो कि आ के साथ में अकेला ओ आ गया तो भी क्या बनेगा, औ बनेगा। अगर आ के साथ औ आ जाए, ऐसे शब्द यानी औ वाले शब्द आ जाए तो भी क्या बनेगा, औ ही बनेगा। ये 4 प्रकार की कंडीशन के शब्द इसमें आएंगे, ध्यान रखना। भी 4 प्रकार के शब्द ये आएंगे। जैसे मान लो कि ए, इसकी बात करते हैं, यानी ए और ओ मिलकर के क्या बनेंगे, औ बनेगा। जैसे मान लो शब्द अपने बात करते हैं परम प्लस ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी, तो परम ओजस्वी यानी परमोजस्वी, 2 मात्रा आ जाएगी इसमें औ वाली, ठीक है, ओजस्वी परमोजस्वी। ध्यान रखना भी इसमें 2 मात्रा, 2 मात्रा। जैसे मान लो ये शब्द लिखा भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है भी यहाँ अलग अलग करके दे रखे हो इसमें, यानी ये शब्द भी यानी आएगा। अगर मान लो कि अगर ये आता है शब्द ऐसे, तो आपको पहचानना है कि इसमें 2 मात्रा वाला शब्द है ये, तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसको तोड़ेंगे तो यानी प्रमोजस्वी लिखा था, परम प्लस ओजस्वी आ जाएगा। और ओजस्वी में आपको पता होना चाहिए भी मात्रा 1 है या 2 है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने दंतोष्टे, यानी दंत, इसमें ए की ध्वनि है, इधर भी ओ की ध्वनि है। देखो ये रूल को फॉलो कर रहा है, ये ए शब्द यानी इसमें ए की ध्वनि है और ये भी क्या है, ओ की ध्वनि है। और दोनों जुड़ने के बाद में क्या बनना चाहिए, यानी ओ भी आ सकता है इसमें और ए और औ ऐसे भी आ सकता है दोनों, ठीक है। ओ भी आ सकता है, यहाँ पर औष्ठ्य भी लिखा आ सकता है, औष्ठ्य भी लिखा आ सकता है। दोनों ही शब्द अपने आप संधि में सही माने गए, तो दोनों शब्दों को सही माना गया। परंतु ये क्या है इसमें, जैसे मान लो कि यहां पर बनना क्या चाहिए, अपने पहले बात करते आ रहे हैं कि इसमें 2 मात्रा वाला यानी औ बनना चाहिए, और औ न बन करके ये क्या बन रहा है, 1 मात्रा वाला ही बन रहा है। तो ये आप अपवाद मानोगे आप, ठीक है ना। इसको ये गुण संधि यानी वृद्धि संधि का अपवाद है, वृद्धि संधि में अपवाद है दंतोष्ठ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखोगे आप, ऐसे शब्द को आप ध्यान में रखना। ऐसे शब्द आ सकते हैं पेपर में, यानी दंतोष्ठ यानी दोनों लिखे हुए हैं। अगर मान लो आपको ये कह दिया जाए कि दंतोष्ठ है, इसका विच्छेद कीजिए, अगर इसका विच्छेद करना है तो आपसे ये बोल दिया जाए तो आप ये क्या करोगे, दंत प्लस ओष्ठ, ऐसा भी आ सकता, दोनों में से एक आएगा। दोनों नहीं आ सकते, दोनों आएंगे तो फिर वही बात, दोनों ही सही है, तो इन दोनों में से एक ही आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। या फिर ये दोनों अलग अलग कर सकते हैं कि दंत प्लस ओष्ठ है, इन दोनों का यानी संधि बताइए, तो इन दोनों में से संधि आपसे ये प्रश्न पूछी जा सकती है। ये प्रश्न भी दे सकते हैं, दंतोष्ठ लिख करके दे सकते हैं, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बताओ इनमें से सही कौन सा है। तो आपको यानी अगर मान लो कि आपने रूल पढ़ा है और खाली इसमें यानी इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया है और सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग काम करोगे, यानी दंत प्लस ओष्ठ ऐसे लिखा है, दंत प्लस ओष्ठ, तो दोनों जुड़ करके ये क्या बनेंगे, औ बनेगा। क्या बनेगा, औ बनेगा। तो आप क्या कर दोगे, इसको सही कर दोगे, इसको क्या कर दोगे, सही कर दोगे। अगर मान लो कि आपने सही तरीके से संधि पढ़ी है तो फिर आप इसको सही करोगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यानी रूल यहाँ ओ बन रहा है, इसका ये तो फॉलो कर रहा है, परिणाम तो ये सही आ रहा है, परंतु यहां पर भी क्या है, यहां पर ये तो सही है, परंतु यहाँ परिणाम क्या है कि सही नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये सही नहीं होने की वजह से, और शब्द यही सही है, शब्द दंतोष्ठ 1 मात्रा वाला शब्द है, तो इसका मतलब ये वृद्धि संधि का अपवाद मानेंगे। किसको मानेंगे, वृद्धि संधि का अपवाद दंतोष्ठ को मानेंगे। इस शब्द को आप इंपॉर्टेंट मान के चलना भी, ठीक है। ऐसे शब्द कुछ है याद करने वाले होते हैं। आगे बात करते हैं घृत ओदन। घृत ओदन का मतलब घी, और ओदन का मतलब भोजन, घी का भोजन।
जैसे मान लो कि इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रीतो, दो मात्रा वाला आ जाएगा, ग्रीतोदन, ग्रीतोदन हो जाएगा। इसका मतलब ये ओ की ध्वनि है और ये ए की ध्वनि है, दोनों मिलकर के क्या बन गया, औ की मात्रा बन गई। जब ये औ की मात्रा तय यानी आधे तय में अगर मिक्स होगी, हलंत वाले तय में स्वर रहित तय है उसमें अगर मिक्स होगी तो ये तऊ यानी औ की मात्रा देगा ना, तो इसका मतलब ये घृतोदन हो जाएगा। ये देखो बिल्कुल सही है, याद रखना। इस शब्द में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आगे, इसको याद रखना कि इसमें यानी घृतोदन दो मात्रा वाला आ रहा है इसमें। अगर बात करते हैं क्षीरोदन, किसकी बात करते हैं, क्षीरोदन, तो क्षीर, ये देखो क्षीर का मतलब दूध को कहते हैं क्षीर ओदन। अब इसमें ए की ध्वनि और ओ की ध्वनि दोनों मिलकर के क्या हो जाएगी, औ हो जाएगा, औ हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, दो मात्रा क्षीरोदन। ये दोनों शब्द सही है, ये दोनों शब्द क्या है, सही है, इनको याद रखना है आपको, ठीक है। एक शब्द इनमें और आएगा, इनमें क्या आएगा शब्द, कौन सा शब्द आएगा, जैसे मान लो कि शुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध, ठीक है, और ओदन लिखा हुआ है, ओदन का मतलब भोजन होता है, ठीक है, शुद्ध प्लस में ओदन, तो ओदन इसका मतलब शुद्धोदन। ये क्या बनना चाहिए, ये दो मात्रा वाला बनना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी ए की ध्वनि है और यहां पर भी ओ की ध्वनि है। इसी तरीके से यहां पर भी ए की ध्वनि है और यहां पर भी क्या है, ओ की ध्वनि है, यहां पर भी ए की ध्वनि ओ की ध्वनि है, दो मात्रा आ रही है। इसका मतलब आप क्या करोगे, इसमें इसमें करोगे शुद्धोदन, ये देखो शुद्धोदन, ये दो मात्रा वाला सही कर दोगे। परंतु ये क्या है, गलत है, परंतु ये क्या है, गलत है। इसको सही करने के लिए आप, ये अपवाद होगा, ये किसका अपवाद है, यानी वृद्धि संधि में ये भी अपवाद है, और इसमें एक मात्रा वाला जो शुद्धोदन होगा वही सही माना जाएगा, वही सही है। तो इन तीनों शब्दों को आप याद रखोगे कि घृतोदन और क्षीरोदन, ठीक है, इन शब्दों को याद, दंतोश्च, ये कुछ एक शब्द यानी 4-5 एक शब्द है, उनको आप हाईलाइट करके लिखो या फिर रेड पेन से, यानी आपको अंडरलाइन करके इसको कॉपी में जब लिखते समय ये अंडरलाइन करके रखो, तो फिर ये याद रहेंगे। ऐसे शब्द जो है ना ये, तो जब इनको तोड़ेंगे, जैसे मान लो कि शुद्धोदन है, इसको अगर विच्छेद करेंगे तो ये किसकी तरह होंगे, ये वृद्धि संधि की तरह ही होंगे बिल्कुल। और जब ये लिखे होंगे, सही लिखा होगा, और शुद्धि यानी वर्तनी शुद्धि में भी आ सकता है, ऐसा शब्द यानी वर्तनी शुद्धि में भी आ सकता है। वर्तनी शुद्धि में आएगा जैसे मान लो दो मात्रा नहीं होगी इसके ऊपर, अगर मान लो आपने ये तीनों शब्द दे दिए, ठीक है, ये तीनों दे दिए, एक और शब्द सही दे दिया, और आपसे पूछेंगे तो आप इसमें संधि विच्छेद करके ऐसे देखोगे, इसमें भी संधि विच्छेद करके देखोगे, इसमें भी संधि विच्छेद करके देखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल यानी ये सही माना जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग आप इसको भी क्या कर दोगे, सही कर दोगे। परंतु ये एक मात्रा वाला शुद्धोदन सही होगा। अब ये अपने आप में क्या है, गलत है। आगे चलते हैं, महाओज, तो महोज दो मात्रा वाला आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये नहीं आ की ध्वनि ओ, यानी आ की ध्वनि और ओ, तो दोनों यानी अगले का उदाहरण आ गया, ठीक है। तो महा प्लस ओज, ये आ गया इसमें महोज, और जलोग, तो अब इसको अलग करते हैं, विच्छेद करते हैं, जल और प्लस में ओग, एक मात्रा, ठीक है, ओग। तो ओ का मतलब प्रवाह होता है, जल का प्रवाह है, ठीक है। ओक यानी ये देखो जल और प्लस में ओक, ओक का मतलब होता है अंजलि, जल की अंजलि, यानी ऐसे जैसे मान लो कि अपने हथेली ऐसे लेकर के अपने जल जैसे अर्पण करते हैं, सूर्य के सामने अर्पण करते हैं, तो ये जैसे मान लो कि इसको ये कहते हैं अपने ओक कहते हैं इसको, ठीक है, जल प्लस में ओक, तो जलोक हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे यानी ए को और ओ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दो मात्रा हो जाएगी, इसमें जलोक हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये भी एक अपवाद है, ठीक है, अदर ए की ध्वनि है, ओ की ध्वनि है, यहाँ पर दोनों जोड़ेंगे तो औ की आनी चाहिए ध्वनि, परंतु यहाँ पर औ की ध्वनि न आकर के यहाँ पर क्या है, एक मात्रा वाला ही शब्द आ रहा है, एक मात्रा वाला ही क्या आ रहा है इसमें शब्द आ रहा है। आना क्या चाहिए था, अद्रौष्ट आना चाहिए, यानी दो मात्रा वाला ओष्ठ आना चाहिए, परंतु दंतोष्ठ और अद्रोष्ठ, यानी अद्रोष्ठ का मतलब नीचे वाले होठों के बारे में बात कर रहे हैं, दंतोष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ के बारे में, होठों के बारे में बात हो रही है इसमें। तो यहाँ पर अद्रोष्ठ यानी इसमें दो मात्रा न आकर के इसमें एक ही मात्रा आ रही है इसमें, इसका मतलब ये भी क्या है, अपवाद है, और ये भी क्या है, अपवाद है। और इन दो शब्दों में ये बिल्कुल दोनों यानी दोनों मात्रा वाले शब्द होंगे, और शुद्धोदन जो है ना ये अपने पास है एक मात्रा वाला शब्द होगा, ये ध्यान रखना। इसमें शब्द शुद्धि में पूछा जा सकता है और संधि विच्छेद में भी अपने से पूछा जा सकता है। और दंतोश्च यानी दंतोश्च में एक ही यानी मात्रा है, ये ध्यान रखना भी। और ये है कौन सी संधि का उदाहरण, ये वृद्धि संधि का उदाहरण, ठीक है। अद्रोष्ट है, दंतोश्च है या शुद्धोदन है, तो ये शुद्धोदन जो है ना ये अपने पास है
कौन सी संधि का उदाहरण है? जैसे अपने बात की थी इसमें नहीं आया था क्या गुण संधि में? गुण संधि में नहीं आया था, ठीक है। वृद्धि संधि का उदाहरण है ये, ठीक है। तो आपको ये मानकर चलना है। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ए और ओ, ठीक है, ए और ओ, ए और ओ मिल करके क्या बनेगा? औ बनेगा। ऐसे उदाहरण देख लेते हैं। मंत्र प्लस औषध। अब आपको पता होना चाहिए भी औषध कैसे लिखा जाता है, औषधि या औषध, और यानी ऐसे यानी औद्योगिकी, ऐसे यानी लिखने के लिए अपने को यानी कौन सी मात्रा आनी चाहिए, यानी इनको अलग अलग लिखने से, औषधि लिखने से या औषध लिखने से कौन सी मात्रा आएगी? तो दो मात्रा वाला औषध होगा, ये ध्यान रखना है। यानी ये अपने को ऐसे अपने प्रचलन में तो अपने पढ़ लेते हैं भी हाँ औषधि ऐसे दो मात्रा आनी चाहिए, इसमें आने वाली है। और जैसे मान लो कि अपने को पता है, ठीक है, जब पेपर में आता है ना तब ये कंफ्यूज कर देते हैं पेपर में। यानी एक जैसे शब्द बहुत सारे लिखे होते हैं, 4-5 ऑप्शन में ऐसे दे रखे होते हैं, तो इनमें से कौन सा सही है? तो वहां पर यानी बहुत ही माइनर से अपने इसमें गलती कर देते हैं, और करने से ये प्रश्न क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसमें ए की ध्वनि है और इसमें ओ की ध्वनि है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मंत्रोषध हो जाएगा, मंत्रोषध। इसी प्रकार परम औषध लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? परमौषध। दो मात्रा। परमौषधि लिखा हुआ है तो परम, इसको अलग कर दो, और औषधि, औषधि, इसको आप अलग लिख सकते हैं। प्रौद्योगिकी, तो प्र को अलग कर दो, और प्र का बाद में अलग करने से प्रौद्योगिकी, यानी प्र प्लस उद्योग, उद्योग और इक्की यानी प्रत्यय इसमें लिख करके औद्योगिकी बन गया। इसमें क्या बन गया? औद्योगिकी। औद्योगिकी अगर लिखा होगा ना तो इसमें ऐसे लिखा होगा औद्योगिकी, यानी दो मात्रा वाली इसमें औ होगी, ठीक है ना। तो प्र प्लस औद्योगिकी लिखा हुआ, औद्योगिकी लिखा हुआ, तो इसको जोड़ेंगे तो प्रौद्योगिकी हो जाएगा इसका। अब ये ध्यान रखना भी, इसमें प्र प्लस में उड, उड का मतलब होता है उम्र, तो प्र प्लस उड। अब अपने बात कर रहे थे ए की और ओ की, ये देखो ए तो है इसमें, और यहां पर ऊ कैसे आ गया? अगर मान लो यहां पर ऊ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यानी परिणाम क्या बन रहा है इसका? परिणाम तो बिल्कुल सही बन रहा है, दो मात्रा आ रही है इसमें, दो मात्रा वाला शब्द आना चाहिए इसमें, ठीक है ना। दो मात्रा परिणाम इसका वृद्धि संधि का ही है, ठीक है। अब इसमें से ऐसा पूछ लिया जाए कि बताओ प्रौढ़ के विच्छेद बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो फिर ऐसे लिखा होगा, अगर मान लो कि प्र और प्लस में ओड, ओड लिखा होगा, तो आप इसको जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रौढ़ बन जाएगा। परंतु ये क्या है? ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ये प्र प्लस उड, ये अपवाद है, ये भी वृद्धि संधि का एक अपवाद है, तो इसको आप अपवाद लिख सकते हैं अपने। और ये अपवाद का मतलब ये नहीं है कि हाँ अपवाद आगे इसका मतलब ये पेपर में नहीं आएंगे, बिल्कुल पेपर में आएंगे, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, पेपर में आते हैं, ये बहुत बार प्रश्न ये पूछे गए हैं। प्रौढ़ वाला तो बहुत बार पूछा गया है, और अक्षोहिणी बहुत बार पूछा गया है, और जैसे मान लो कि दंतोष्ट ये भी बहुत बार पूछा गया है, शुद्धोदन ये भी काफी बार पूछा गया है, और बार बार रिपीट होते हैं। और इसमें कोई ऐसे तो है नहीं कि हाँ करंट जीके की क्लास है, इसमें शब्द है ना बार बार रिपीट होते हैं, और करंट का कुछ में जैसे नए मुद्दे आते हैं तो वो करंट वो अगर बनता है समसामयिकी सिस्टम में, वो नए नए प्रश्न आते रहते हैं। इसमें तो देखो ये सारे प्रश्न नए हैं, यही पुराने हैं, और जब से हिंदी बनी है तब से ये चलते आ रहे हैं। इसी तरीके से इसमें कोई नया पुराना नहीं है, और ये शब्द किसी भी यानी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यानी एक छोटे से एग्जाम से लेकर के आईएएस तक यानी एग्जाम होता है, उसमें भी ऐसे शब्द और ये संधि उसी में काम आती है। जैसे मान लो कि इसमें ए और उ दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? प्रौढ़ हो जाएगा। ये बिल्कुल शब्द सही है, परंतु ये नियम यानी जो यहाँ पर नियम है ना, इसको फॉलो न करके इसको परिणामी को फॉलो कर रहे हैं, और ये है किसका उदाहरण? वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि का ही शब्द माना जाएगा। परम प्लस औदार्य, परम प्लस औदार्य। औदार्य में आपको ध्यान रखना है कि दो मात्रा, यानी दो मात्रा औदार्य में, ऐसे औदार्य एक मात्रा वाला नहीं आएगा, औदार्य में दो मात्रा वाला आएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से औदार्य ऐसे लिखा जाता है, परमोदार्य। और एक जैसे मान लो कि मिलन औचित्य,
मिलन प्लस में औचित्य, मिलन औचित्य। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, औ की ध्वनि बन जाएगी। आगे चलते हैं, अपने बात करते हैं। मिलन प्लस औचित्य लिखा हुआ है ना, तो मिलन प्लस औचित्य, तो इसमें ओ की ध्वनि है और इसमें ए की ध्वनि है, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। यहां पर भी औ बन रहा है और यहां पर भी औ, ये औ वाले शब्द हैं, ये भी औ वाले शब्द है, ये भी औ वाला शब्द है इसमें, और यहां पर भी औ बन रहा है, इसका मतलब औ वाला शब्द है यहां पर भी, और यहां पर भी क्या है, औ वाला शब्द है। और बन क्या रहा है इसमें, औ बन रहा है। ध्यान रखना भी सारे के सारे, ये देखो ए वाले शब्द है इसमें, इधर वाले यानी प्लस के इधर वाले ए वाले शब्द बन रहे हैं, और यहां पर भी अपने को यानी औ करना है। ध्यान रखो, यहां पर भी औ किया हुआ नहीं है, इसका मतलब यहां पर औ करना है, तब जाकर यानी औ वाले शब्द इसमें काउंट हो गए। ठीक है, तो ये उदाहरण सारे आपके ध्यान में आ गए होंगे, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर मान लो कि किसी भी प्रकार से कोई मान लो आपको एक शब्द यानी समझ में नहीं आए, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करो, उसको तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। नहीं तो इसका अगर मान लो कि कोई गलती हो भी जाए यहाँ पर, अगर मान लो बताते समय यानी मिस प्रिंट हो जाए, तो आप यानी उसको अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो आपको पर्सन यानी अगली क्लास में इसका आंसर सही तरीके से मिल जाएगा। जैसे आ और ओ दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे, महा प्लस ओज, तो क्या हो जाएगा, महोज हो जाएगा। इसके थोड़े ही शब्द हैं यानी एक आधे शब्द है महोज। और इसी तरीके से महा प्लस यानी आ की ध्वनि और औ की ध्वनि, तो महा प्लस औषध यानी महोषध बन जाएगा, महोषध। और महोषधि लिखा हुआ है तो महा प्लस क्या हो जाएगा यहां पर, महा, और प्लस में औषधि हो जाएगा, औषधि। औषधि, ठीक है। अब एक बात और अपने कर लेते हैं, जैसे ये सारे उदाहरण वृद्धि संधि के लगभग अपने उदाहरण उठा लिए हैं। क्या बनेगा वृद्धि संधि में, अपने को पता है इतना ही कि यहाँ पर एक तो है ऐ की मात्रा वाले शब्द, ठीक है, यानी इसके ऊपर दो मात्रा किसी वर्ण के साथ में लगेगी दो मात्रा। एक इसमें अपने उदाहरण लेने हैं कौन से, औ वाले, तो ऐसे दोनों के बारे में अपने काफी सारे उदाहरण पढ़ लिए। और प्लस के बाद में आने वाले और कुछ शब्द इधर भी आने वाले, इधर वाले जो है ना प्लस के जो पहले आने वाले पूर्व शब्द जो प्लस से पहले वाले है ना, उनसे तो अपने परिचित होते हैं काफी, और इन शब्दों में मिलते जुलते होते हैं ना, इसलिए हमने इनमें गलती कर बैठते हैं। ऐश्वर्य कैसे लिखा जाता है, ऐश्वर्य ऐसे यानी दो मात्रा वाला, किसी के साथ में मिलेगा तो दो मात्रा हो जाएगी इसमें। ऐश्वर्य ऐसे लिखा जाता है, ए वैसे लिखा जाता है, ए पर कोई मात्रा नहीं आएगी, एक मात्रा इसमें, ठीक है ना। ओज ऐसे होता है, और ओजस्वी भी ऐसे होता है, और औषधि देखो दो मात्रा होगी इसमें, औषधि में क्या होगी, दो मात्रा, और ओष्ठ में क्या होगा, दो मात्रा न होकर के एक ही मात्रा होगी। अगर ओदन, ओदन में क्या है, इसमें दो मात्रा, ओदन का मतलब भोजन, तो इसमें दो मात्रा न होकर के एक ही मात्रा होती है। ओक, ओक में भी एक मात्रा होगी, और ओघ है प्रवाह, इसमें भी एक मात्रा होगी। औदार्य, इसमें दो मात्रा होगी। औचित्य दो मात्रा, और ऐषणा बिना मात्रा वाला यानी एक ही मात्रा होती है। और ऐक्य, ऐक्य में दो मात्रा होती है, यानी एक तो इसके ऊपर लगी और एक इसके अंदर है। ऐच्छिक में यानी दो मात्रा इसमें, यानी एक तो ऊपर दिख रही है और एक इसके अंदर है, तो ऐच्छिक में यानी किसी के साथ में मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, दो मात्रा वाला हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब जैसे अपने बात कर रहे थे गुण संधि के अपवाद, यानी अपने गुण संधि वृद्धि संधि पढ़ रहे थे, और गुण संधि पहले पढ़ी थी, तो गुण संधि पहले पढ़ी थी, उसमें कुछ एक अपवाद थे, उन सभी के बारे में उस संधि की चल रही थी ना, उसमें भी अपने बात कर ली थी, परंतु इन सभी अपवाद को इकट्ठा करके एक जगह अपने ले आए। ठीक है, एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि अल्प प्लस इच्छा लिखा हुआ है, अल्प धन इच्छा, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ए की ध्वनि है, और यहां पर क्या है यानी ई, तो दोनों क्या बन जाएंगी, यानी गुण संधि में एक मात्रा बनेगी, परंतु यहां तक तो ये सही है बिल्कुल, ठीक है। जब जुड़ करके पूरा शब्द बनता है तो यहां पर इच्छा या अल्पेच्छा बनना चाहिए, परंतु बन क्या रहा है इसमें, अल्पेच्छ बन रहा है, तो यहां पर थोड़ा सा अपवाद ये ध्यान रखना भी इसमें, यानी जो आ की ध्वनि होगी वो क्या हो जाएगी, यानी आ का
ए रह जाएगा, आ का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, अल्पेच ही होगा। स्व प्लस ईरिणी लिखा हुआ है, यहां पर स्व यानी ए की ध्वनि है और यहां पर क्या ई है, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएगी, स्वेरिणी बन जाएगी। क्या बन जाएगी इसमें, अब देखो इसमें ध्यान रखो कि यानी ए और प्लस में क्या है इसमें ई, बड़ी ई मान लो, ठीक है। तो क्या बनेगा इसमें, यानी अपने को एक मात्रा बनेगी, क्या बनेगी इसमें, ए बनेगा, ठीक है, ए बनेगा। परंतु यहां पर मात्रा कितनी आ रही है, दो आ रही है। तो दो मात्रा आती किस में है, दो मात्रा अपने बात कर रहे थे किस में आती है, अभी भी अपने पढ़ा है कि वृद्धि संधि में आती है दो मात्रा। तो दो मात्रा यानी ये है तो गुण संधि का उदाहरण, यानी ये देखो ये चीजें ए और ई दोनों मिलकर के ए बन रहा है, क्या बन रहा है, ए। अगर ऐसे लिखा होता यानी ऐसे लिखा होता स्वे ऋणी, तो ये सही माना जाता, तो ये क्या हो जाता, बिल्कुल यानी नियम को फॉलो कर रहे हैं और परिणाम भी क्या आ रहा है, सही आ रहा है। परंतु ये शब्द क्या है, सही न होकर के ये शब्द गलत है, इसलिए क्या है, इसके ऊपर दो मात्रा लगेगी, ये शब्द क्या है इसमें सही हो जाएगा। अगर आपके पेपर में ऐसे लिखा आता है स्वेरिणी, इसका मतलब नदी का पर्यायवाची भी है और स्वेच्छाचारिणी स्त्री को भी कहते हैं, इसलिए स्वेरिणी का मतलब यहाँ पर ऐसे लिखा जाए तो आपको दो मात्रा पहचान करके इसको ऐसे नहीं करना है कि हाँ दो मात्रा आ गई तो इसका मतलब ये क्या है, वृद्धि संधि है, ऐसा नहीं करना है। यानी सारे शब्द यानी कुछ एक शब्दों को छोड़ करके और बाकी सारे शब्द इसमें दो मात्रा वाले शब्द हो सकते हैं, इसमें यानी अपने वृद्धि संधि में। परंतु कुछ एक यानी उदाहरण अपने ये बता रहे हैं, ये उदाहरण कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो यानी मात्रा दो दिखती है परंतु है किसके, ये गुण संधि के हैं। तो इस स्वेरिणी के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और यथा प्लस इच्छा, यथा प्लस यानी आ की ध्वनि यहाँ पर और यहाँ पर ई की ध्वनि है, तो दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ करके ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहां तक तो सही है, परंतु जब ये आ की मात्रा ये है ना लास्ट में जुड़ने के बाद में आ की मात्रा नहीं आ रही, इसका मतलब आ का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये भी आप थोड़ा सा अपवाद मान करके चलिए, ये भी अपवाद वाले, ये भी अपवाद, तीनों शब्दों के बारे में अपने बात कर ली। अब बात अपने करते हैं, इसमें ए की ध्वनि है अक्ष प्लस उहिनी और ये ऊ है, तो दोनों यानी क्या बनते हैं, इसमें ओ बनता है। क्या बनता है, जैसे मान लो कि अपने गुण संधि में पढ़ा था ए और आ के साथ में अगर ऊ या बड़ा ऊ दोनों आपस में मिलते हैं तो ओ बनेगा। अब इसमें ए की ध्वनि, इसमें ऊ की ध्वनि है, तो ये देखो बड़े ऊ की ध्वनि है और बराबर में क्या बन जाएगा, ये ओ बन जाएगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। परंतु जब जोड़ने के बाद में ये अक्षोहिणी, ये अक्षोहिणी बनता है तो ये अपने आप में क्या है, गलत है। और सही क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा, अक्षोहिणी का मतलब सेना को बोलते हैं, तो इसका मतलब ये अक्षोहिणी, ये दो मात्रा वाला शब्द जो है ना वही सही माना जाएगा बिल्कुल, यानी वर्तनी शुद्धि में यही होगा। और जब इनको यानी विच्छेद करेंगे तो ये सही होगा। अब आप ये कहोगे ये शब्द किसको मानना है, इसको ये गुण संधि का मानना है, इस शब्द को किसका मानना है, गुण संधि का मानना है। और गुण संधि के अनुसार इसको विच्छेद करेंगे, तो विच्छेद करेंगे तो अक्ष प्लस उहिनी हो जाएगा, अक्ष प्लस उहिनी, यानी किसको फॉलो करिए, यानी अक्ष और प्लस में उहिनी, न की यानी छोटी ऊ आएगी, ध्यान रखना ये उहिनी यानी ये ऊ छोटी नहीं आएगी, बड़ी आएगी, ठीक है। इस शब्द को ध्यान में रखना, आप इस शब्द को बार बार लिखोगे और यानी याद करने की कोशिश करोगे तो याद रह जाएगा। अक्ष प्लस उहिनी और ये दोनों जोड़ेंगे तो एक मात्रा न होकर के ये दो मात्रा वाला हो जाएगा, परंतु नियम के अकॉर्डिंग तो ये एक मात्रा वाला होना चाहिए, परंतु ये क्या है, ये दो मात्रा वाला सही माना जाता है, इसलिए ये भी अपने आप में क्या है, अपवाद है। अब जैसे मान लो कि 10 प्लस ऋण लिखा हुआ है, ए और अपने बात की थी ए और री दोनों जुड़ करके क्या बन जाते हैं, अर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अर बन जाते हैं। ये देखो अर हलंत, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अपने एक शब्द की बात की थी वर्ष, अपने शीत, ये बोलो शीत और प्लस में ऋतु, ऐसे लिखा हुआ ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे यानी ए की ध्वनि और यानी ए की ध्वनि और री की ध्वनि दोनों जुड़ करके क्या बन जाएंगे, अर बन जाएगा। तो इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीतरतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीतरतु। ऐसे ये इसके अंदर यानी अर बन गया ना, इसका मतलब इसमें से ए निकाल करके इसको साथ में री जोड़ दिया तो ये अपने हलंत वाला तय बच गया और दोनों मिलकर के अर बन गया। अब ये अर जोड़ेंगे किसके साथ में, इस तय के साथ में, तो ए जुड़ गया और ये रे अकेला रह गया, तो रे अकेला ऊपर जाएगा अगले वाले वर्ण के ऊपर, तो सीतरतु बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर सीतरतु न की
यानी आ की ध्वनि आ रही है, परंतु यहाँ देखो दश और प्लस में ऋण, ऐसे यानी ए की ध्वनि है और यहाँ पर री की ध्वनि है, दोनों को जोड़ेंगे दशरण बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? दशरण बनना चाहिए, परंतु ये दशरण न बन करके ये क्या बन रहा है? ये दशारण बन रहा है। क्या बन रहा है? ये दशारण बन रहा है। ये सही माना जाएगा, बिल्कुल ये क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। और इसको अगर मान लो विच्छेद करेंगे तो 10 प्लस ऋण बोलेंगे। इसका विच्छेद करेंगे तो दशा नहीं करेंगे। आपको ये शब्द दे दिया तो आप क्या करोगे? भाग करके इसको यानी दीर्घ संधि में ले जाओगे। दीर्घ संधि का मतलब दशा प्लस यानी दशा 10 प्लस ऋण भी कर सकते हैं, कोई शब्द नहीं पढ़ा है तो ठीक है। और या फिर 10 प्लस ऋण करेंगे तो 10 प्लस ऋण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा इसमें गुण संधि में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ये गुण संधि का उदाहरण आ जाएगा। आगे बात करते हैं राजन प्लस में राजा या अपने राजन या फिर राजा लिखा हुआ है और इसमें ऋषि, तो दोनों क्या हो जाएगा? ये क्या? राजन और प्लस में राजा। तो यहाँ पर यानी न यानी राजा आ की ध्वनि है और या ए की ध्वनि है और री के साथ में ये जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? यानी ए और री दोनों क्या हो जाएंगे? ये अर हो जाएगा। तो जैसे मान लो कि अपने न इसको छोड़ देते हैं, अपने इसको छोड़ करके यानी यहाँ पर अपने चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए और ए के साथ में क्या है? यानी ए या फिर आ, ठीक है। यहाँ देखो आ और या ए दोनों आपस में री के साथ में जुड़ेंगे तो अर बन जाएगा ना। तो यहाँ पर ये राजा और प्लस में ऋषि, ये दोनों जुड़ करके ये क्या बन जाएगा? राजर्षि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये राजर्षि बन जाएगा। तो इसमें राजा और प्लस में ऋषि लिखा हुआ है तो राजर्षि बन जाएगा। यहाँ पर यानी सही शब्द ये माना गया राजन को, तो अपने राजन को सही शब्द माना गया। तो राजन मतलब राजन और राजा दोनों में ही आ सकते हैं। यहाँ पर यानी राजर्षि बनते समय ये क्या हो जाएगा? नय का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और ये राजर्षि बन जाएगा। अगर इसका विच्छेद ऐसा लिखा आता है राजा राजन प्लस में ऋषि तो भी सही माना जाएगा। अगर ये विच्छेद इसका राजा प्लस ऋषि लिखा आता है तो भी इसका सही माना जाएगा। और यहाँ पर यानी ये इस शब्द ये आता है तो यानी न का लोप हो जाएगा और ये आएगा तो अपने आप में कोई लोप नहीं होगा, ये राजर्षि बन जाएगा। इस शब्द की भी अपने बात की थी, चित्र प्लस उपमा, तो दोनों यानी चित्र और उपमा दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी ए की ध्वनि और ऊ की ध्वनि दोनों मिलकर के क्या हो जाएगी? ओ की ध्वनि हो जाएगी। तो चित्रोपमा यानी यहाँ पर इसको जोड़ने से क्या बन जाएगा? चित्रोपमा बन जाएगा। परंतु ये चित्रोपमा न बन करके चित्रोपम बनता है। क्या बनता है? चित्रोपम बनता है। तो इस शब्द को भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। यहाँ पर आ का लोप होकर के ए ही लगेगा। अब बात करते हैं शुद्धोदन की। तो शुद्धोदन का मतलब अपने पहले भी बात कर चुके थे, ठीक है। अब शुद्ध प्लस में ओदन, ओदन का मतलब भोजन, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शुद्धोदन हो जाएगा। ये बिल्कुल अपने आप में क्या है? सही है। ये गुण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये गुण संधि का उदाहरण है। और ये घृतोदन और अपने क्षीरोदन ये दोनों ध्यान रखना, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब अपने को यहाँ पर अपनी बात क्लियर होती है कि जो शुद्धोदन है ना, ये अपने का है। इसमें ये जो है अपने शुद्धोदन, जैसे मान लो ए की ध्वनि है और ओ है, दोनों जोड़ेंगे तो ये क्या हो रहे हैं? यानी ओ। ये शब्द, इस शब्द से अपने को पता चलता है कि ये किस संधि का उदाहरण है? ये है अपने गुण संधि का, क्योंकि एक मात्रा है और एक मात्रा, और उसके बाद में जब तोड़ेंगे इनको तो तोड़ने के बाद में अपने को पता है कि यहां पर गुण संधि में तो ऊ आता ही नहीं है, क्योंकि या तो ऊ आता है, या छोटे वाला ऊ आएगा या बड़े वाला, या फिर ई आएगी या फिर छोटी वाली ई आएगी। तो दो ही कंडीशन में आती है, एक तो ए बनेगा यानी ए बनेगा, एक औ बनेगा ओ, यानी एक तो ए बनेगा, एक ओ बनेगा, एक अर बनेगा। तीन शब्द बनते हैं किसमें? गुण संधि में। तो इसमें क्या है? इसमें ओ है। तो इस नियम से देखें तो ये कौन सी संधि का उदाहरण है? इस नियम से देखें तो ये है वृद्धि संधि में चला जाएगा। परंतु इसका परिणाम क्या निकल के आ रहा है? एक मात्रा वाला आ रहा है। तो इसका मतलब अपने को ये मान के चलना है कि ये फॉलो नहीं करता नियम को, परिणाम इसका सही है। और किसका उदाहरण है ये है गुण संधि का उदाहरण है। और बाकी इसके साथ दोनों शब्द एक जैसे और है, इनके साथ में घृत प्लस ओदन और क्षीर प्लस ओदन दोनों को जोड़ेंगे तो ये किसका है? ये दोनों के दोनों उदाहरण है, वृद्धि संधि के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ये दोनों के दोनों वृद्धि संधि के उदाहरण है। यहाँ पर ए और ओ दोनों जुड़ करके, ये सेम ही कंडीशन है यहाँ पर, ये देखो ए और ओ, यहाँ पर भी ए और ओ है, दोनों जुड़ करके क्या हो रही है? दो मात्रा वाला घृतोदन हो रहा है। और यहाँ पर भी दो मात्रा वाला यहाँ क्षीरोदन हो रहा है। तो ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है, ठीक है। और उसके बाद में अपने सबसे पहले अपने बात की थी उपदिष्टा। उपदिष्टा यानी उप प्लस देष्टा, इस शब्द को अपने देखें ना, इस शब्द को
उपदेष्टा का मतलब होता है कमांडर, ठीक है। ये गुण संधि का उदाहरण है, ये उपदेष्टा का। इस शब्द को अपने देखें, इस शब्द को देखते हैं तो ये एक मात्रा वाला नजर आता है, ठीक है। एक मात्रा से अपने पहचान लेंगे कि ये गुण संधि का उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है कि अपने इस शब्द को देख करके अपने बता देंगे कि ये गुण संधि का उदाहरण है। परंतु अपने से पूछ लिया जाए कि बताइए इनमें से विच्छेद कौन सा सही है, तो आप इसको ऐसे करेंगे, तो ये अगर मान लो और किसी तरीके से तोड़ दिया तो ये गलत माना जाएगा, और इसको ऐसे ही तोड़ना है। उपदिष्टा ये उदाहरण यानी ये अपवाद के रूप में है ऐसे शब्द। यानी अब जैसे मान लो यहाँ पर द आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर स्वर में तो है ही नहीं, काउंट ही नहीं हो रहा है ये, क्योंकि स्वर संधि का मतलब यहाँ पर स्वर आना चाहिए। यहाँ पर तो स्वर है, ए है इसमें, और इसमें यानी द पहले आएगा, स्वर तो यानी ई की ध्वनि वो तो बाद में आएगी, तो द इसमें काउंट हो रहा है, यानी द यहाँ पर क्या होगा, साइलेंट रहेगा। और इसी तरीके से यानी ई की ध्वनि है वो इसमें जुड़ेगी, तो ये यानी ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, उपदेष्टा बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे गुण संधि के उदाहरण यानी अपवाद हैं, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और नहीं आए हैं तो एक बार ध्यान से और इसको देखना रिपीट करके। और ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे कैसी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें कोई कटिंग काट छांट की हुई है, ये सारी की सारी सेम आप ये अपने टेलीग्राम से ये जो पीडीएफ मिलेगी उसमें से आप देख लेना। चलो अभी आगे चलते हैं अपने दंतोष्टे। ये अपने उदाहरण पढ़ा था पहले, कौन सा उदाहरण पढ़ा था? दंतोष्टे वाला उदाहरण अपने पढ़ गए हैं अभी शुरू में, ठीक है। तो यहाँ पर परिणाम क्या निकल के आता है? इसका परिणाम निकल के आता है एक मात्रा वाला शब्द, ठीक है। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, परंतु ये वृद्धि नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, यानी दो मात्रा वाला होता तो अपने क्या मान लेते, इसको वृद्धि मान लेते, परंतु ये है तो ये वृद्धि में ही, परंतु आपको मानना क्या पड़ेगा, यानी आपको ये पहचान इसकी रखनी पड़ेगी कि एक मात्रा वाला शब्द है ये, और ये इसमें काउंट हो रहा है, वृद्धि संधि में काउंट हो रहा है। इसी के मिलता जुलता शब्द है अधरोष्ट, अधर प्लस ओष्ठ। ये तो नियम तो फॉलो कर रहा है सही, परंतु ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखो इसमें अधर प्लस में ओष्ठ लिखा हुआ है, वृद्धि संधि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, ये अधरोष्ट है, ठीक है। और अधरोष्ट शब्द जो आया था ये कहाँ पर आया था, अधर प्लस ओष्ठ, देखो अपने ये आया था इसमें अधर प्लस में ओष्ठ, तो दंतोष्ठ, ये देखो दंतोष्ठ है। और यहाँ पर इसका परिणाम क्या निकल के आ रहा है, इसका परिणाम एक मात्रा है, और ये देखो दंतोष्ठ। अब जैसे मान लो ए और ओ दोनों मिलकर के क्या बनना चाहिए, औ बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? औ बनना चाहिए। इसलिए औ तो इसमें है नहीं, एक मात्रा वाला नजर आ रहा है इसमें, तो भी ये किसमें अपवाद में आएगा, ये शब्द भी क्या है, यानी अधरोष्ठ। यानी ये ध्यान में रखना है कि एक मात्रा वाला है शब्द, ये कौन सी वाला है, एक मात्रा, ये भी एक मात्रा। ये है किसके शब्द, ये है वृद्धि संधि के। और वृद्धि संधि में हमने पढ़ा था कि दो मात्रा आती है, इसमें तो है ही नहीं, तो ये क्या है, अपवाद। ये भी अपने पढ़ के आए हैं, प्र प्लस उड और बराबर में प्रोड आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये सही है, ये अपने आप को यानी वृद्धि संधि को फॉलो कर रहा है। इनको देखते यानी इस शब्द को देखते ही, कंप्लीटली शब्द को देखते ही अपने को दो मात्रा नजर आएगी, परंतु यहाँ पर इसको विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर ए की ध्वनि और यहाँ पर ऊ की ध्वनि है, तो इसको आपने ये भी अपवाद में काउंट होगा। और ये मान के चलना है, अपने ध्यान में रखना भी ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ये बिंबोस्ट यानी ए और इसमें ओ दोनों मिलकर के औ बनेगा। क्या बनेगा इसमें? औ बनेगा। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है इसमें, यानी दोनों मिलकर के औ बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे कई बार ऐसे लिखा आता है बिंबोस्ट, यानी ये बिंबोस्ट लिखा हुआ है, ये भी अपने आप में क्या है, सही है। और ये तो दो यानी दो मात्रा वाला तो बनेगा, ये तो अपने आप में सही है ही है। तो ठीक है, ये दोनों शब्द ये अपने हिंदी में क्या माने गए हैं, सही माने गए हैं। इसलिए दोनों शब्द भाई कोई भी आ सकता है इसमें, ये सही है। और इसमें आपको यानी ये शब्द भी आ सकता है और ये शब्द भी आ सकता है। आपको विच्छेद करने के लिए ऐसे शब्द देते नहीं परीक्षा में, अगर मान लो ये शब्द भी आ भी जाए तो आपको यानी ऐसे यानी इसका विच्छेद ऐसे करना है, बिम प्लस में ओष्ठ। लो भी अपने क्लास पूरी हो गई है, और अपने कौन सी वृद्धि संधि अपने कर रहे थे, और ये वृद्धि संधि कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अपने दीर्घ संधि कर ली थी, और दीर्घ संधि के बाद में गुण संधि कर ली थी। दीर्घ संधि दो पार्ट में की थी, और दीर्घ अपने गुण संधि हो गई, और आज वृद्धि संधि हो गई। और अगली जो अपने करेंगे वो करेंगे वृद्धि संधि के बाद में यण संधि आएगी, फिर अयादि संधि।
यानी अपने 2 दिन में अपने क्या कर देंगे, स्वर संधि को ख़त्म कर देंगे। और एक बात ध्यान रखना कि इसमें जो उदाहरण उठाए गए ना वो सारे यानी आपके जो जो स्कूलों में लगने वाली व्याकरण है उसमें से और अन्य गाइड में से और मेरे नोट्स में से ये सारे उदाहरण उठा करके दिए हैं। इनसे बाहर यानी काफ़ी उदाहरण करवा रहा हूँ मैं। और ऐसे नहीं कि आपको नियम बता दिए और आप उदाहरण जा करके अपनी किताब में से देखो, ऐसे नहीं, आपको सब कुछ यहीं मिलने वाला है और इसी क्लास में से सब कुछ आप नोट करते रहिए। और नोट करते रहोगे तो ये आपके यानी काम आएंगे सारे सारे शब्द, यानी किताब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।